हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग मेरा होली वाले दिन का है, पर हम लोग आराम से बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं टीवी। और टीवी में चल रहे हैं गाने होली वाले और हम बच्चों के साथ ही मस्ती कर रहे हैं। भाई देखो, मैं आपको बता दूँ, हमने होली नहीं खेली है इस बार। उसका बहुत बड़ा कारण था और कारण जान के आप लोग हंसोगे शायद कि हमने क्यों नहीं होली खेली। तो भाई मैं आपको बता दूं, हमने होली इसलिए नहीं खेली थी क्योंकि हमारे घर में नहीं था उस दिन पानी। मोटर हमारी ख़राब हो गई थी और जब हमने मोटर वाले भैया को फ़ोन किया जो सही करते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आज तो मैं नहीं आ सकता हूँ, आज होली है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी बाबू को कलर लगा रही हूँ, थोड़ा सा हस्बैंड को भी लगा दिया है। और हमने आज इस बार तो होली नहीं खेल पाई, पर बहुत मन था। मैंने कपड़े भी ऐसे ही पहन लिए थे, मैंने कहा वाइट से कुछ ऐसा पहनूं जिससे कलर दिखे। तो मैंने ये सूट डाल लिया था सुबह सुबह ही। और फ़ोन भी आया था हमारे देवर का, चाचा के बेटे का, कि भाभी मैं आ रहा हूँ होली खेलने। पहले तो मैंने बोल दिया कि हाँ आ जाना 1 बजे, पर बाद में याद आया कि पानी तो है ही नहीं, आ भी जाएंगे तो फिर होली खेलने के बाद नहाएंगे कैसे। पानी तो था मतलब, पर उतना नहीं था और काम भी था घर में बर्तन वगैरह धोने का। तो जिस चीज़ के लिए ज़रूरी था उसी के लिए हमने रखा पानी, ज़्यादा हमने वेस्ट नहीं किया। तो इसी वजह से हम इस बार होली नहीं खेल पाए। इस बार मेरा होली खेलने का बहुत मन भी था, पर चलो खैर कोई बात नहीं, अगली बार देखती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बस आराम से बैठे हैं और गाने सुन रहे हैं होली के। यहाँ बाबू को देखो कितना झूम झूम के नाच रही है। दोनों को नाचने का बड़ा ही शौक है, डांस करना इनको। कोई भी गाना चला दो बस स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहीं पे बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। पर भले ही हमने होली नहीं खेली थी, पर हमारे घर के सामने बहुत ज़्यादा होली खेल रहे थे, उसी को देख देख के हम खुश हो रहे थे। चलो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे हम, ये गली है, लास्ट होता है हमारे घर के पास, एंड में मेरा मकान बना हुआ है। और ये जो है ना, यहाँ पे ये लोग काफ़ी देर से होली खेल रहे थे। इन्होंने लगभग 3 बजे तक होली खेली थी। फिर मैं इसके बाद शाम को, फिर हमारे खाना बन रहा था, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी आज कचौड़ी। हमने सिर्फ कचौड़ी ही बनाई थी, कचौड़ी और चटनी बना ली थी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ कचौड़ियों के लिए। आलू मैंने ऑलरेडी बॉयल कर ही लिए हैं, तो पहले मैं आटा गूंद के रख दूँगी ताकि अच्छे से फूल जाए आटा। और फिर मैं यहाँ पे इसका जो आलू है ना, उसको मैश करके इसकी फिलिंग बनाऊँगी आलू के पर, सॉरी कचौड़ियों के लिए। और साथ में ही चटनी भी बना लूँगी, हरी धनिया टमाटर और मिर्च वाली चटनी ही सिर्फ मैंने बनाई थी और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो यहाँ आटा लगा रही हूँ, आटा लग चुका था और आलू भी मैश हो चुके हैं यहाँ पे। अब बारी आती है चटनी की। तो देखो यहाँ पे बाबू रो रही है और बाबू बार बार इसको उठा रही थी, और भारी होता है ना ये, तो मैं उसको बोल रही थी मुझे दे दो। तो यहीं बैठी हुई है आराम से बाबू तो बेचारी। अभी इस टाइम पे क्या है, पापा चले गए थे दूध लेने के लिए। तो जब दूध लेने के लिए चले जाते हैं पापा 10-5 मिनट, वो उसके लिए इतने भारी हो जाते हैं। तो इस बार की होली तो बस मेरी ऐसी ही थी। और उसके बाद फिर मैंने संडे का ये शूट किया है। सुबह झाड़ू पोछा हो गया है, नहा लिया है, और मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। चाय पीने के बाद फिर मैंने चला दी है यहाँ पे छाछ। और छाछ चलाने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि नीचे हमारे मशीन है कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन नीचे ही लगा रखी है। तो हम नीचे कपड़े धोने के लिए गए, कपड़े धुल चुके हैं यहाँ पे। और मम्मी ने आज बाल धोए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे सिर में तेल लगा दो, और मैं यहाँ पे उनकी मसाज कर रही हूँ। उनके सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था क्योंकि बीमार चल रही है, पर उनको उस दिन आराम मिल गया था। और तेल लगाने के बाद मैंने फिर उनकी कंघी भी कर दी, बाल सुलझा दिए, क्योंकि मौसी का फ़ोन आ गया था तो वो बात करने लगी थी। और तब तक हमारे बच्चे उठ गए थे, उनकी आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी बोली मैं कर लूँगी, तुम जाओ ऊपर। हेलो करो।
बच्चे यहाँ खेलने लगे थे तो मेरे कुछ बर्तन पड़े थे धोने के लिए और मैं यहाँ बर्तन धोने लगी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सबसे टॉप पे, छत पे, क्योंकि हस्बैंड ने आज यहाँ की कर दी थी साफ़ सफाई। यहाँ पे कुछ ऐसा आइटम था जो वही छांट सकते थे, जैसे बिजली के कुछ वायर और ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी थी। जब मकान बना था ना उसके बाद रख दिए थे वो सारे। तो लास्ट ईयर जब तो अच्छे से रखे थे, लास्ट ईयर पानी वगैरह बारिश हुई तो उसमें कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई थी। तो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था यहाँ पे, साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप पहले साफ़ सफाई करके आ जाओ, मैं छांट लो, फिर मैं साफ़ सफाई कर दूँगी वहाँ की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, क्योंकि जो यहाँ का लेंटर पड़ा हुआ है वो उखड़ गया है, पता नहीं कैसे कैसा डाला, जबकि डबल है, 2 बार गिरवाया था फिर भी। तो धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर छत पे, पर पूरी छत पे नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे टीन पड़ी हुई है वहीं पे थोड़ा सा। उसके बाद फिर इस रूम में, ऊपर का रूम था, इसमें उन्होंने रात को सफाई कर दी थी, मतलब वही सारे सामान उनको सेट करने थे। तो यहाँ पे इसीलिए कूड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि रात को झाड़ू नहीं लगाते। तो मैंने सुबह में ही झाड़ू लगाई है ये, क्योंकि रात को उन्होंने कर दिया था, पर मैंने कहा चलो अभी रात है, अब नहीं लगाएंगे झाड़ू, सुबह सब एक साथ ही समेट देंगे, साफ़ हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये ऊपर के रूम की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। होली चली गई पर साफ़ सफाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये रूम की साफ़ सफाई तो काफ़ी दिनों में होती है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सामान तो रखा नहीं है वैसे, पर झाड़ू मैं डेली लगा लेती हूँ, या 2 दिन या का गैप दे के लगा लेती हूँ, झाड़ू लग जाती है। पर जो ऊपर का जो टांड है ना, उसका उसका नंबर तभी आता है जब हस्बैंड करेंगे, क्योंकि इसमें भारी भारी सामान रखे हुए हैं उनके। तो झाड़ू लगा दी थी, फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी थी और इसकी बड़ी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। और ये कूलर जो रखे हुए हैं इन पे मैं एक कपड़ा डाल देती हूँ, ताकि गंदे ना हो ज़्यादा। और अब सीज़न भी आ गया है कूलर के निकालने का, तो कूलर भी निकल जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद। पक्की कपड़ा डाल दिया है तो वे ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। और इस रूम में ऐसे बड़े बड़े आइटम ही हम रख देते हैं, स्टोर रूम है ये हमारा। तो एक संदूक रखा है और 2 हमारे कूलर खड़े हुए हैं, बाकी टांड पे कुछ सामान रखे हुए हैं जो हस्बैंड के काम के हैं, बड़े बड़े आइटम हैं उसमें, उनके कुछ अपने ही हैं जो भी रहते हैं घर में। तो बस ऐसे ही हमारा आज का दिन भी था, साफ़ सफाई और इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है डेली का दिन। डेली की साफ़ सफाई तो होती ही है, पर जब कुछ एक्स्ट्रा हम फैला देते हैं तो फिर थोड़ा सा हो ही जाता है टाइम। और हमने कल कुछ DIY भी किया था, बट मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर रखा है ना, इन्वर्टर की जो मशीन होती है ना, उसका मैंने कुछ DIY बनाया था, कवर बनाया था एक्चुअली, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे झाड़ू पोछा होके सेट हो गया है हमारा रूम। और ये है हमारी पूरी छत, देखो ये सामने से ही उखड़ गई, बाकी ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और ये जीने में फिर मैं पोछा लगा दूंगी, बाकी नीचे का झाड़ू पोछा हो चुका था, तो नीचे मुझे करना नहीं था। और अभी लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था, तो खाने का भी टाइम हो गया था। बाकी मैंने सब्जी तो बना ली थी, क्योंकि पापा गए थे आज ऑफिस, संडे को, सैटरडे को उनकी छुट्टी हो गई थी, मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे इसलिए। तो मैंने यहाँ पे सब्जी बना ली थी, रोटियाँ ही बनानी थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।